हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो चलिए आज आपके लिए लेके आए हैं एक नई स्टोरी जो कि सच्ची घटना पे आधारित है, जो बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक है और जिसको अंजाम दिया गया था इंडिया के झारखंड में, जिसने पूरी दुनिया और हिंदुस्तान को दहला के रख दिया था। तो चलिए जानते हैं इस पूरी घटना को। तो बात है 4 मार्च 2024 की। यह एक शादीशुदा जोड़ा था जिसमें पीड़ित व्यक्ति विंसन 60 साल के और उनकी पत्नी फर्नांडा 30 साल की थी, जो पति और पत्नी दोनों घूमने फिरने के बहुत ही शौकीन थे। इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर 1,70,000 किलोमीटर का सफर अलग अलग कंट्रियों में तय किया था। इन्होंने अपनी अगली यात्रा इंडिया में करने की सोची। यह दोनों एशिया के अलग अलग देशों में सफर करते हुए इंडिया आ पहुँचे और यह कपल एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी था, जिनके 65,000 के करीब फॉलोअर्स भी थे। झारखंड के दुमकी गांव में इनको रात पड़ गई। रात गुजारने के लिए इन्होंने होटल खोजना शुरू कर दिया, पर उस वक्त सभी होटल पूरी तरह से फुल थे और इन्होंने हमेशा की तरह सोचा आज भी टेंट लगाकर उसमें रात काट लेंगे। सुबह होते ही वो अपनी मंजिल पर दोबारा निकल जाएंगे और टेंट में रात काटना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। वो पहले भी ऐसा कई दफा कर चुके थे। उन्होंने अपना टेंट सड़क से 1 किलोमीटर की दूरी पे लगा दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो ट्रैफिक की आवाजों से दूर रही और चैन से अपनी रात काट सके। 4 मार्च 2024 शाम के करीब 8 बजे के आसपास 8 लोगों ने वहाँ पे दस्तक दी। उनको टेंट से बाहर निकाला और मारना पीटना शुरू कर दिया और स्पेन का ये रहने वाला कपल इन 8 लोगों से पूरी तरह अनजान था। इन 8 लोगों ने इनको टेंट से बाहर निकालकर मारना पीटना शुरू कर दिया। 60 साल के विंसन को कुछ लोगों द्वारा पकड़ लिया गया और उनकी गर्दन पे चाकू रख दिया। उस वक्त इस शादीशुदा जोड़ी ने सोचा कि यह 8 लोग जरूर उनसे उनका कीमती सामान लूटने के लिए आए हैं, पर उन 8 लोगों के गंदे दिमाग में कुछ बहुत ही गंदा चल रहा था। वो यहाँ पे लूटने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए। उनकी गंदी मंशा तो उस लड़की के साथ बलात्कार करने की थी। उन 8 लोगों ने उसके पति को चाकू की नोक पे पकड़ के रखा। उन लोगों ने एक एक करके इस गंदी घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया। वहीं लड़की दर्द से चीख और चिल्ला रही थी, पर वहाँ उस सुनसान जगह पे सुनने वाला कोई भी नहीं था। उसके पति के सर पर कई बार पत्थरों से वार किया गया और उसके मुंह पे हेलमेट से काफी बार मारा गया, जिससे वो पूरी तरह से जख्मी हो गया था। वहीं पे एक एक कर सभी ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया। और सवाल यहाँ पे पुलिस के ऊपर भी उठता है कि जब इस गंदी घटना को अंजाम दिया जा रहा था, उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी? वहीं पे लड़की को भी बुरी तरह से मारा और पीटा गया था और ये दरिंदगी का नंगा नाच करीब 2 घंटे के आसपास ऐसे ही चलता रहा। एक एक कर ये दरिंदे उस लड़की के बदन को नोचते रहे। कीमती सामान के साथ साथ फर्नांडा ने जो एंगेजमेंट रिंग पहनी हुई थी, उसको भी जाते जाते वो अपने साथ में ले गए। जब ये सब कुछ खत्म हो गया, जैसे तैसे करके इस जोड़ी ने वहाँ की लोकल पुलिस को कांटेक्ट किया। पुलिस घटना वाले स्थान पर पहुंची और उन्होंने पूरे स्थान का जायजा लिया और उन दोनों को रेस्क्यू कर लोकल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पे कई दिन तक उनका इलाज चलता रहा। वहां के पुलिस ऑफिसर पीताम्बर सिंह, जो कि उस समय ड्यूटी पर तैनात थे, उन्होंने इस कपल को विश्वास दिलवाया कि वो जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़ के सलाखों के पीछे जरूर भेजेंगे। और इसके 3 दिन बाद उन 3 अपराधियों को पकड़ लिया गया। उनसे पूछताछ कर उन सभी को कोर्ट में पेश किया और विश्वास दिलाया कि जल्द ही बागी लोगों को पकड़कर वो उनके सामने जरूर लाएंगे। और जब इस जोड़े की हालत में सुधार आने लगा, तो ये दोनों स्पेन के लिए दोबारा रवाना हो गए, जिसकी जानकारी इस कपल ने अपने इंस्टाग्राम पेज पे एक वीडियो डालकर की और उस वीडियो में ये दोनों रोते नजर आए। इनके चेहरे के ऊपर मारपीट के काफी निशान नजर आ रहे थे और साथ में ही इन चोटों की वजह से इनको बोलने में भी काफी कठिनाई महसूस हो रही थी। इन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि वह लोग
बहुत ही कमीने थे और उनके सर पर दरिंदगी जैसी सवार थी। इसके साथ साथ यह खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, जिसके कारण एक बार फिर से इंडिया का नाम काफी खराब हो चुका था। दूसरे देशों के लोग इंडिया के लोगों को काफी बुरा भला बोल रहे थे। कुछ दिनों के बाद यह लड़की स्पेन के एक टीवी चैनल जिसका नाम एंटीना 3 था, उस चैनल पे इस लड़की को बुलाया गया। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पूछा गया और सभी दुनिया की नजर इस बात पे थी कि यह लड़की इंडिया को जरूर कुछ भला बुरा बोलेगी। लेकिन इस लड़की को एक सैल्यूट तो बनता है। इसकी बात सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। जब टीवी चैनल की एंकर ने पूछा कि क्या इंडिया बलात्कारियों से भर रखा है, तो इसने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे और शरीफ लोग हैं, पर कुछ बुरे लोग हर एक देश में होते हैं। उसने बताया कि ऐसा सिर्फ इंडिया में नहीं, उसके साथ एक बार पहले भी हो चुका था। जब वो अमेरिका के लिए यात्रा पे निकली थी तो अमेरिका में कुछ लोगों ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी, पर वो वहाँ से भाग निकलने में सफल रहे थे। और उसने बताया कि इंडिया बहुत ही अच्छी कंट्री है और फ्यूचर में वो वहाँ पे घूमने का दोबारा प्लान करेगी और सेफ्टी के साथ जाएगी। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया के लोग इंडिया के लोगों को बुरा और भला बोल रहे थे और यह एक दिल कंबा देने वाली घटना थी। हम सबको साथ में इकट्ठे होकर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके साथ इंडिया के कानून में कुछ बदलाव हो सके और इन बलात्कारियों के लिए सीधे सीधे मौत की सजा हो। कुछ आंकड़ों के अनुसार माना जाए इंडिया में हर दिन 90 के करीब रेप होते हैं। इसका मतलब हर 18 मिनट में एक रेप होता है। और कुछ औरतें तो इंडिया में बलात्कार की रिपोर्ट भी नहीं रखवाती। वो सोचती हैं इससे समाज में उनकी इज्जत नहीं रहेगी और उनको एक अलग नजर से देखा जाएगा। हैं कि पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। जैसे नई दिल्ली में चलती बस में रेप किया गया था, उस वक्त सभी लोग इसके विरोध में सड़कों पर निकल आए थे। पर क्या इस स्पेन के जोड़े को इंसाफ मिलेगा कि नहीं? आप जानते हैं कि इंडिया की कानून व्यवस्था कुछ ऐसी है कि इंसाफ मिलने के लिए सालों लग जाते हैं और कुछ बलात्कारी तो अभी भी खुलेआम समाज में घूम रहे हैं। और इस स्पेनिश जोड़े का अभी भी इंडिया की अदालत में केस चल रहा है और पता नहीं उन लोगों को कब इंसाफ मिलेगा और दोषियों को कब जेल के पीछे डाला जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर अपनी राय दें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।